था जिसका घना साया हाय वही शजर कातिल निकला। मुल्तान में जुनूनी ने बीवी और अपने ससुराली खानदान को कमरे में बंद करके आग लगा दी। मुलजिम ने बचने वालों को गोलियां मार दी। 10 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 5 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। 3 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। मुलजिम और उसका वालिद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरात में सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। शनाख्त तैयब, जमील, बिलाल और नादिर के नामों से हुई। 3 दहशतगर्द फरार हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता और रेड बुक में शामिल थे। रॉकेट लॉन्चर, बारूदी मवाद और नक्शाजात बरामद। मुलजिम पुलिस पर मुतअद्दिद हमलों में भी मुलव्विस थे। खुजदार में 2 बसों में तसादुम के बाद आग लग गई। आग से झुलसकर 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए, हस्पताल मुंतकिल। उधर अहमदपुर शर्किया के नज़दीक ऑयल टैंकर ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गया। मोटरवे पुलिस ने जाए हादसा को घेरे में ले लिया। मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू, बैग, किताबें और यूनिफॉर्म भी है तैयार। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे खुल गए। 1 मई से 30 जून तक तातीलात का ऐलान किया गया था। सिंध में शदीद गर्मी के बायस मौसम गर्मा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील किया गया था। हुकूमत ने गैस धमाका कर दिया। गैस की कीमतों में 198% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आज से होगा। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 198% महंगी। फर्टिलाइजर्स के लिए 62%। CNG समेत दीगर कैटेगरीज के लिए 31% इजाफा। 572 रुपए वाला बिल अब 933 रुपए का हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जुलाई के माह के लिए बरकरार रखने का ऐलान। एक बेनामी कमीशन जो है बनाया गया है एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद, वो बेनामी प्रॉपर्टीज उनके पीछे जा सकती है। हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। असासे जाहिर करने की स्कीम में 3 रोज की तोसी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ऐलान किया, 3 जुलाई तक बेनामी असासे जाहिर कर सकते हैं। बेनामी जायदाद के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। मुद्दत खत्म करने के बाद कानून हरकत में आएगा। दिफाई बजट में इजाफा न करने पर जनरल बाजवा का शुक्रिया। एमनेस्टी स्कीम में बहुत बड़ी रकम जाहिर की गई। हर घंटे हजारों अफराद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा कि 3 रोज बाद आदाद-ओ-शुमार जारी करेंगे। कर्जों और सूद की मद में $10 अरब वापस किए। चेयरमैन FBR ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम में 80,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। टैक्स अदा न करने वाले को सजा मिलेगी। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी APC में शरीक 9 जमातों ने अपने नुमाइंदे नामजद कर दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2 नाम दिए। कमेटी की सदारत के लिए फजल रहमान का मंगल को मुशावरत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से लीगी अरकान की मुलाकात के बाद नून लीगी सफ़ों में हलचल। अरकान कौमी असम्बली भी उड़ने के लिए पर तोलने लगे। नून लीग ने अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की पार्टी छोड़ने वालों के घर का घेराव करने की धमकी। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत घबराहट में इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज कर रही है। ज़हनी बीमार ही मिड टर्म की बात कर सकता है। पार्टी पर मरियम के कब्जे के बाद शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही क्या मंजन बेचें। जब भी इंतखाबात हुए इमरान खान ही क्लीन स्वीप करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन क़यादत ना होने पर बिखर रही है।
नून लीग के लोगों को मरियम की अहलियत का पता है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना किसी खतरे से कम नहीं। कराची में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, आज से हेलमेट ना पहना तो जुर्माना होगा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 300 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके, अक्सरियत मोटरसाइकिल सवारों की थी। कराची में न्यू एमए जिना रोड पर फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी शदीद जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। दोनों को गर्दन और टांगों पर गोलियां मारी गईं। उधर बहादुराबाद में फैमिलीज को लूटने वाले डाटा ग्रुप के 4 कारिंदे गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद। शाम पर इसराइली तैयारों की बमबारी, बच्चे समेत 4 जान बहक, 21 अफराद जख्मी। बमबारी दारुल हुकूमत दमिश्क और हमस के इलाकों पर की गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 10 अफराद हलाक हो गए। हादसा डैलस एयरपोर्ट पर पेश आया, तैयारा टेक ऑफ के दौरान हैंगर से टकराया, तहकीकात जारी। सूडान में कशीदगी, खर्तूम मुजाहिरों में मजीद 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक हलाकतें 7 हो गईं। मुजाहिरीन हुक्मरान फौजी काउंसिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और कौमी क्रिकेट टीम लीड से लंदन पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, मंगल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। डॉक्टर्स का वहाब रियाज को 3 रोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सिंध भर के स्कूल्स और कॉलेजेस आज से खुल गए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में 1 मई से 30 जून तक तातीलात का ऐलान किया गया था। सिंध में शदीद गर्मी के बायस मौसम गर्मा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील किया गया था। इसी पर बात करेंगे, नवीस सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीस सदीकी, बताइएगा, गर्मियों की तातीलात ख़त्म हुई, आज स्कूल खुल गए हैं, तलबा क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद जो है स्कूल और कॉलेज जो एक बार दोबारा खुल गए हैं। जो तातील थी उनमें तब्दीली की गई थी, शदीद गर्मी के बायस जो शेड्यूल था उसको तब्दील किया गया था और 1 मई से 30 जून तक जो छुट्टियां दी गई थी बच्चों को। आज जो स्कूल का दोबारा आगाज हुआ है। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चे जो है खासे एक्साइटेड थे। 2 महीने की जो छुट्टियां थी उसके बाद एक दफा फिर जो अपने दोस्तों से मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा सैर सपाटे किए, घूमे फिरे, उस तमाम तरह के किस्से कहानियां अपने दोस्तों को सुनाने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उनका यही कहना था कि आज से जो है पढ़ाई के साथ साथ दोबारा दोस्ती का भी आगाज होगा, नए दोस्त भी बनाए जाएंगे और जो पढ़ाई है उसको दिल लगाने के साथ साथ जो है खेल कूद का भी जो आगाज होगा। नवीद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। नवीद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों का क्या कहना है, क्या वो खुश हैं या वो भी मजीद छुट्टियां लेना चाहते थे? जी बिल्कुल, बच्चे भी जो है खुश भी नजर आए और कुछ बच्चों का ये भी था कि छुट्टियां जो है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों की तादाद थी वो जो है खासी खुश नजर आई कि 2 महीने की छुट्टियों के गैप के बाद जो है वो दोबारा अपने दोस्तों से मिलेंगे और उनसे जो है किस्से कहानियां जो है वो शेयर करेंगे, नए नए दोस्त भी जो है वो बनाएंगे। बच्चों का यही कहना था कि 2 महीने के दौरान जो उन्होंने खूब जो है तफरीह करी, घूमे फिरे, मौसम भी जो है कराची का अच्छा है, तो इसलिए बच्चों का कहना है कि अब पढ़ाई जो है वो दिल लगा के करेंगे, मौसम के जो खासकर जो एंजॉय करेंगे और नए दोस्तों के साथ जो है नए नए किस्से कहानियां और नए खेल कूद जो है वो भी इंजॉय करेंगे और नई जो तालीम है उसको भी इंजॉय करेंगे खूब। शुक्रिया नवीस सदीकी, आपने हमें अपडेट किया।
अफसोसनाक खबर देंगे आपको मुल्तान से। मुल्तान में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई है। एक ही खानदान के 10 अफराद को कत्ल करके जला दिया गया। नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा शौहर ने अपने वालिद के साथ मिलकर अपनी बीवी बच्चों समेत 10 अफराद को कत्ल किया है। मक़तूलीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल, जबकि 3 ज़ख्मी निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस ने मुलजिम अजमल उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा मुलजिम फरार हो गया है। मुल्तान के इलाके हसनाबाद में गैरत के नाम पर 10 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल हो गए। नाजायज ताल्लुकात के शुबे पर शौहर ने अपने वालिद के साथ मिलकर अपनी बीवी बच्चों समेत 10 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अजमल सऊदी अरब में मुलाजमत करता है और चंद रोज कबल ही वतन वापस लौटा था। चाचा लगता ये इनके भतीजा है जेड़ा फायरिंग कराने वाला है, दमाद भी है, 2 रिश्ते किए हुए सस नूं मारिया। फायरिंग तो बाद ये साडा घर है, वो बच्ची थे आई दौड़ के आई है, पिछू आगे उन्हें फायर मारे, 3 फायर बच्ची ने मारे, एक 2 बेटा है, 2 फायर उन्हें मारे, वो अस्पताल चला गए। यहाँ फायरिंग की आवाज़ हुई, चीखों की आवाज़ हुई, फिर हम बाहर आए, वो पीछे भागता रहा, फिर उसने जहाँ पीछे आके मारा, घर आके मार के आया, फिर उसके बाद उसने आग लगा दी। CPO मुल्तान इमरान महमूद का कहना है अलमनाक वाक़े में मुलजिम अजमल ने अपनी बीवी किरण, साली साइमा की बेटी नाइमा, साली आसिमा और अपने बच्चों 10 साला मरियम और 8 साला साइमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों की शनाख्त साइम हसन, अली रजा और लाल मोहम्मद के नामों से हुई है। पुलिस ने मुलजिम अजमल और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम अजमल का भाई फरार हो गया। इसने आज अपनी बीवी को, अपनी साली को और अपनी सास को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने इधर घर को फिर आग लगा दी है। 4 लोग जो है वो मरे हैं फायर आर्म इंजरी से, और बाकी फिर उसने चूँकि पेट्रोल छिड़क के घर को आग लगा दी, इसी घर को जिधर हम खड़े हैं। तो बाकी जो डेथ्स हैं वो इसी वजह से हुई हैं। अजमल को विद वेपन पुलिस ने टाइमली रिस्पॉन्ड करके अरेस्ट कर लिया, इसके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया और इसका भाई भी इसके साथ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो टीम में वो छापे मार रही हैं और उसको इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने IG से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया। कैमरामैन जाफर हुसैन और साथी रिपोर्टर फजील सहू के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़ मुल्तान।